Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. Okay, so in our last lecture, we completed almost 11 sums, and in our first lecture, depending on our tangent and normal, we completed 13 sums. So totally we completed 24 something sums we completed. And लास्ट लेक्चर में आपको एक सम होमवर्क में देना रह गया था, वो था हमारा एक्सरसाइज 6.3 का 24th सम है होमवर्क में. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at the point x0 comma y0. That means you have to give an equation of hyperbola, differentiate with respect to x, find out dy by dx, and then firstly you titled or heading it that for equation of tangent, and first of all you have to find slope of tangent. That means m1 is equal to dy by dx at x1 comma y1, and here x1 the value of x1 which is x0 and the value of y1 which is y0. okay, so जहां पे भी आपको x दिखता है वहां पे आपको x0 पुट करना है, y दिखता है वहां पे y0 पुट करना है, कैलकुलेट करना है, स्लोप मिल जाएगा. उसके बाद वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पुट ऑल वैल्यूज एंड पुट योर पॉइंट and get the answer, and then title for normal equation. okay, similarly for normal, take slope of normal m2. okay, find it m2, and then we know that the equation of normal, just put m, the value of m, and put point x0 and y0, and then calculate it and simplify it and get the answer of equation of normal. so ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कंप्लीट कर देना. अभी जो नेक्स्ट सम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्विस्टेड सम है, और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि हमारा एक ही सम में 3 सम इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि 3 सम हमारे बुक में ऐसे है. ओके, डिपेंडिंग ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक के तीनों सम में हमारा जो कर्व का इक्वेशन सेम है और जो हमें पॉइंट दिया वो भी सेम है. और वो कौन से क्वेश्चंस है? एग्जांपल नंबर 45, एक्सरसाइज 6 4th सम एंड 23rd MCQ. मतलब ये तीनों जो सम है ना उसके क्वेश्चन सेम है. ओके, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. क्या फाइंड आउट करना है? ध्यान से देखना, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. ओके, इतना समझ में आ गया. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है टू द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4y. मतलब हमें कर्व दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ओके, जो मैंने फिगर में यहाँ पे ड्रॉ किया है, बराबर. ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, बराबर ना. तो वो हमें ऐसा कर्व दिया है. ओके, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है. और ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है. ओके, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2. ओके, और वो ऐसा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, बराबर. हमारे पास जो नॉर्मल है, ओके, वो कैसा है? जो 1,2 में से पास हो रहा है और किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? तो हमारे कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और यहां से हमारा क्या है? नॉर्मल पास हो रहा है, यहां से ऐसे निकल रहा है और 1,2 को इंटरसेक्ट, मतलब उसमें से पास होके हमारा जो कर्व है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर. कट कर रहा है. मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा? हमारा कर्व का पॉइंट होगा, बराबर ना, कॉल्ड x1 y1, बराबर ना. इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? तो ये देखो, एट द पॉइंट x0 y0 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2. दोनों में बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट, जमीन आसमान जितना फर्क है दोनों में, बराबर ना. एट द पॉइंट मतलब क्या है? कि वो जो पॉइंट है वो कर्व का पॉइंट है. ओके, ऑन द कर्व है. और पासिस थ्रू द पॉइंट, दैट मीन्स वो जो पॉइंट है वो कर्व पर नहीं है, बराबर. जो कर्व है ना, ऑन द कर्व नहीं है, कर्व के बाहर है. कर्व के बाहर कोई भी, मतलब किसी भी जगह पे है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये कर्व है और ये 1,2, मतलब x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2. मतलब यहाँ पे हमारे एक पॉइंट है, बराबर. उसमें से हमारा नॉर्मल पास हो रहा है और हमारा जो कर्व है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है इन अ पॉइंट x1 y1. और जो x1 y1 है वो क्या है? हमारा कर्व है ना, जो कर्व, तो उसका पॉइंट है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा पॉइंट है कर्व पर, जो हमारा पॉइंट है उसको हम सपोज कर लेते हैं. ओके, सो लेट सी आंसर में, लेट x1 y1 be the point, be any point on the curve. ओके, मतलब कर्व का हमने एक पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लिया. ओके, नाउ हियर द इक्वेशन ऑफ कर्व
इज, क्या है हमारा कर्व का इक्वेशन, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get what we get 2x is equals to 4 dy by dx, so that implies 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, so dy by dx is equals to we get x by 2. ओके चलो, तो इसको मैं यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 देता हूँ जो हमारा कर्व का इक्वेशन है, और इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 दे देता हूँ. ओके नाउ we know that slope of normal m is equals to minus 1 upon dy by dx at x1 y1, जो हमने हमारा पॉइंट सपोज किया है वो. सो दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन क्या है x by 2 एट x1 y1. सो हमारा क्या मिलेगा आंसर x1 by 2. सो 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, दैट मीन इट गोज टू न्यूमरेटर माइनस 2 by x1. So this is your slope of normal. Therefore we know that the equation of normal at x0 x1 y1 is y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. हमारे पास m की वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं. सो वी गेट दैट इम्प्लाइज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1. चलो इतना तो हमारे पास हो गया. अभी ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है. और हमने अभी क्या बोला मैंने कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो कहाँ से पास हो रहा है, 1,2 में से पास हो रहा है. एक पॉइंट है कर्व के बाहर. ओके सो वो पॉइंट में से हमारा जो नॉर्मल है वो पास हो रहा है, बराबर है. वहां से पास होके हमारा जो कर्व है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है. मतलब जो 1,2 है यहाँ पे x और y, बराबर, उसकी वैल्यू हम 1,2 ले सकते हैं. y बिकॉज ऑफ आवर नॉर्मल इज पासिंग थ्रू 1,2. सो हियर इसको मैं रिजल्ट नंबर कैपिटल ए दे देता हूं. हियर नॉर्मल passes through the point 1,2. Therefore, capital A implies we get 2 minus y1 is equals to minus 2 upon x1 into bracket 1 minus x1. So यहाँ पे x1 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा. So we get 2x1 minus x1 y1 is equals to minus 2 plus 2x1. So 2x1 cancel on both the side. So we get finally, and minus minus cancel. So y1 is equals to, that implies y1 is equals to 2 upon x1. तो इसको मैं रिजल्ट नंबर क्या दे देता हूँ, स्टार दे देता हूँ इसको, बिकॉज इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए. ओके नाउ एंड ऑल्सो नाउ x1 y1 with a point on curve, with a point of curve. इसका मतलब कि x1 और y1 हमने क्या सपोज किया, कर्व पर जो कर्व है ऑन द कर्व, मतलब कर्व के ऊपर एक पॉइंट है ऐसा हमने सपोज किया. दैट मीन्स जो कर्व का इक्वेशन है उसका ये सेटिस्फाई करेगा. मतलब जहां पे x होगा वहां पे हम x1 और y होगा वहां पे y1 ले सकते हैं. सो 1 implies we get x1 square is equals to 2y1. So that, sorry, 4y1. So that implies x1 square is equals to 4 into bracket 2 upon x1 from star. So that implies x1 cube is equals to 8. So finally we get x1 is equals to 2. Put this value in star, we get y1. So that implies y1 is equals to 2 by 2. That implies y1 is equals to 1. So finally we know that capital A implies y minus y1 की वैल्यू क्या है, 1 है, is equals to minus 2 by 2 and x minus यहाँ पे क्या मिलेगा 2. So 2 2 cancel.
सो दैट इम्प्लाइज y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2. ये दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. सिंपली आपको ये समझना है कि जो हमारा क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट दिया है ना, वो कव जो है उसका पॉइंट नहीं है, कव के ऊपर का पॉइंट नहीं है, कव के बाहर का पॉइंट है. और वो पॉइंट में से हमारा नॉर्मल पास हो रहा है, बराबर ना. ओके, तो ऑब्वियसली तो वो पास हो रहा है तो वो हमारा नॉर्मल के इक्वेशन का सेटिस्फाई करेगा. मतलब कि जो y है उसके रिप्लेस में 2 और x के रिप्लेस में हम 1 ले सकते हैं, बराबर ना. ओके, एंड दूसरी बात कि जो हमने कव पर का जो पॉइंट है उसको हमने x1, y1 सपोज किया है. सो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट x1, y1. तो ये सब हमने क्या प्रोसेस किया, x1, y1 फाइंड आउट करने के लिए ही की है, बराबर ना. सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 45, एक्सरसाइज 6 4th एंड 23rd MCQ, बराबर. तो इसमें हमारे 3 सम कंप्लीट हो गए, बराबर. तो ये सॉल्यूशन एक बार फिर से शांति से देख लो. ओके, आई थिंक आपको कोई क्वेरी या कंफ्यूजन तो नहीं होंगे. सिर्फ आपको जो वर्डिंग है उसको ही समझना है. एट द पॉइंट एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, दोनों में बहुत डिफरेंस है. एट द पॉइंट मीन्स जो पॉइंट है वो हमारे कर्व के ऊपर का पॉइंट है, मतलब कर्व पर है, बराबर ना, ऑन द कर्व है. एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो कर्व के बाहर है, बराबर. वो जो पॉइंट है वो कर्व ऑन द कर्व नहीं है. एट द पॉइंट दैट मीन्स ऑन द कर्व. समझ में आया? ये दोनों डिफरेंस आप समझ गए तो आपको ये जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो ये हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 वी गेट कैपिटल A. और उसके बाद हमने जैसा कि मैंने बोला कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है 1, 2 में से पास हो रहा है. सो x के रिप्लेस में 1 और y के रिप्लेस में हम 2 ले सकते हैं. सो जैसे हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास y1 2/x1 मिला, रिजल्ट स्टार. एंड वी नो दैट x1, y1 इज अ पॉइंट ऑफ कर्व. सो इट सेटिस्फाइड our curves equation. So put x is equal to x1 and y is equal to y1, we get x1 is equal to 2, and put x1 is equal to 2 in star, we get y1 is equal to 1. So finally put these two values in result capital A, we get x plus y minus 3 is equals to 0, which is your required equation. Okay, I think समझ में आ गया होगा. एक बार solution properly देख लो. Now the next is remark. What is remark? If m1 and m2 are slopes, m1 and m2 are slopes of two lines, then if two lines are perpendicular to each other, that means अगर ये मेरा फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है और ये एक दूसरे से क्या है तो परपेंडिकुलर है, बराबर ना. सो परपेंडिकुलर होगा देन बोथ स्लोप्स मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स जो दोनों के स्लोप होंगे, बराबर ना, m1 और m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा. एंड इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन, तो दोनों के जो स्लोप होंगे उसके आंसर क्या मिलेंगे हमें, सेम मिलेंगे, बराबर. मतलब दोनों लाइन्स कैसे हमारे ऐसे है, पैरेलल है, बराबर ना. सो एक ही डायरेक्शन में हमारे क्या मूव कर रहा है, तो उसका जो स्लोप का आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा. तो मतलब जो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप का आंसर होगा वही सेकंड लाइन का जो स्लोप का आंसर होगा, बराबर. सो उस पर डिपेंडेंट एक सम, एक्सरसाइज 6.3 16th सम. शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y is equal to 7x cube plus 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel. एक सेकंड स्टूडेंट. ओके, सो टेंजेंट्स मतलब क्या है, लाइंस है ना. टेंजेंट्स मतलब क्या है, लाइंस ही है. मतलब हमारे पास दो लाइंस है, बराबर ना, दो लाइंस का. सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, मतलब जो कर्व है उसके कितने टेंजेंट्स मतलब लाइंस एट द पॉइंट, मतलब x इज इक्वल टू 2 के पास हमारा एक टेंजेंट है और x इज इक्वल टू -2 के पास हमारा दूसरा टेंजेंट है. मतलब दो लाइंस है. ओके, उसको हमें क्या प्रूव करना है, आर पैरेलल. मतलब इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन m1 इज इक्वल टू m2. इसका मतलब हम
पहले x इज इक्वल टू 2 के आगे हम क्या, एट x इज इक्वल टू 2 वी हैव टू फाइंड m1 एंड एट x इज इक्वल टू -2 वी हैव टू फाइंड m2, और दोनों के आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, सो लेट सी आंसर. Here the given equation of curve is y is equals to 7x cube plus 11. Differentiating with respect to x, we get dy by dx is equals to 21x square. Okay, now at point x is equals to 2. At point x is equals to 2. So the slope of first tangent first slope of the tangent m1 is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m1 is equals to 21x square at x is equals to 2. So that implies m1 is equals to 21 into 2 square. So finally we get m1 is equals to 84. Now at point x is equal to -2. At point x is equals to -2. So we have second slope of tangent, second slope of tangent m2 is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m2 is equals to 21x square at x is equals to -2. So that implies m2 is equals to 21 into -2 whole square. So we get m2 is equals to 84. Therefore m1 is equals to m2. Therefore m1 is equals to m2. Therefore क्या हमें प्रूव करना था, एट पॉइंट the tangents are parallel. Therefore the tangents are parallel. Okay, क्या प्रूफ करना था, यही ना. okay, समझ में आ गया. हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया था, डिफरेंशिएट किया हमने, 21x स्क्वायर हमें फाइनल आंसर मिला. फिर एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट किया, m1 इज इक्वल टू 84 एंड एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2 फाइंड आउट किया. ओके, एट x इज इक्वल टू -2 वी गेट similarly 84. So from this and this we get m1 is equal to m2. Therefore the tangents are parallel. So ये हो गया हमारा 6.3 का 16th सम. Example number 46. Find the equation of tangents to the curve y is equal to cos of x plus y, where -2 pi less or equal to x less or equal to 2 pi that are parallel to the line x plus 2y is equal to 0. इसका मतलब हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया है y is equal to cos of x plus y. ओके, तो उसका हमने उस कर्व का टेंजेंट्स का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. और जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो किससे पैरेलल है, तो एक लाइन का इक्वेशन दिया उससे पैरेलल है. इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका जो हमें स्लोप मिलेगा, अंडरस्टैंड, इसका जो हमें स्लोप मिलेगा, तो वो स्लोप हमारा जो हम टेंजेंट्स का इक्वेशन फाइंड आउट करें उसका भी स्लोप होगा. क्योंकि अभी मैंने रिमार्क में लिखा है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. इसका मतलब हमें ये लाइन का जो भी स्लोप मिलेगा वही हमारा जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होगा उसका भी होगा, बराबर.
तो हमारा स्लोप तो हमें क्वेश्चन में हमें फाइनलाइज कर दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे सिर्फ पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, बराबर ना। ओके, समझ में आ रहा है, बराबर ना। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं आंसर में, लेट x1 y1 be any point of curve, any point on curve. Okay, so here the equation of curve be y is equals to cos of x plus y, give it result number 1. Okay, चलो differentiating with respect to x we get, differentiating with respect to x we get what we get, we get dy by dx is equals to minus sine of x plus y, and obviously again the derivative of x plus y, which is 1 plus dy by dx. Okay, so minus sine of x plus y going in bracket, so we get dy by dx is equals to minus sine of x plus y minus sine of x plus y dy by dx. So minus sine of x plus y dy by dx going into left hand side we get, and dy by dx taking as a common 1 plus sine of x plus y is equals to minus sine of x plus y. So that implies finally we get dy by dx is equals to minus sine of x plus y whole divided by 1 plus sine of x plus y. So give it result number 2. This is your dy by dx. Okay, now अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, जो मैंने अभी बोला था। Here now the slope of given line x plus 2y is equals to 0 is m is equals to, चलो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, y is equal to mx plus c में कन्वर्ट करते हैं। सो y is equals to माइनस एक्स बाई 2 प्लस 0। कैसे, पहले x यहाँ पे उधर साइड जाएगा राइट हैंड साइड, सो x गोइंग इनटू नेगेटिव, सो 2y is equal to माइनस एक्स, एंड जो 2 है वो डिनोमीटर में जाएगा, सो y is equal to माइनस एक्स बाई 2 प्लस c। सो आपको m के प्लेस में क्या दिख रहा है, y is equal to mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, सो वी के m is equals to माइनस हाफ हमें यहाँ पे मिलेगा। Therefore अभी ये किसका स्लोप आया है, तो हमें जो लाइन दिया है इक्वेशन में उसका स्लोप आया है। दैट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड जो टेंजेंट है उसका भी स्लोप यही आएगा। Therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट्स m इज इक्वल्स टू माइनस हाफ होगा। चलो यहाँ पे ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया। चलो अभी हम किसके ओर बढ़ेंगे, फॉर पॉइंट्स। ओके, नाउ फॉर पॉइंट x1, y1। ओके, चलो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, तो therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट m is equals to, what is the formula, dy by dx at x1, y1। So that implies स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिला, हमारे पास माइनस हाफ है, सो माइनस हाफ इज इक्वल्स टू dy by dx की वैल्यू हमारे पास एट x1, y1 क्या मिलेगी हमें, सो माइनस साइन ऑफ x1 प्लस y1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x1 plus y1. Doing the cross multiplication we get minus minus cancel on both the side, so we get 1 plus sine of x1 plus y1 is equals to 2 times sine of x1 plus y1। So that implies ये sine of x1 plus y1 उधर जाएगा, so 2 minus 1 we get 1, so finally sine of x1 plus y1 is equals to we get 1।
अब यहाँ पे x1 प्लस y1 की ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि दैट मीन्स के साइन ऑफ जो भी हमें पुट करेंगे साइन ऑफ आंसर हमें 1 मिलना चाहिए, बराबर। सो देयरफॉर वी गेट x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 1 pi by 2 where k belongs to z. I think you understand because the sign of pi by 2 something जो भी हमें मिलेगा, बराबर, साइन ऑफ पाई बाई टू समथिंग हमें जो भी मिलेगा तो उसका आंसर हमें 1 मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि साइन ऑफ पाई बाई टू वी गेट 1। तो k इज इक्वल टू समथिंग यहाँ पे 1 0 -1 समथिंग आप पुट करेंगे 1 by 1 तो आपका आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। ओके, सो इसको हम क्या देते हैं, रिजल्ट नंबर स्टार दे देते हैं। ओके, नाउ the point x1 comma y1 is on the curve, so it satisfies the curve's equation. So we get 1 implies y1 is equals to cos of x1 plus y1. So that implies y1 is equals to cos of 4k plus 1 pi by 2। और आपको पता ही है कि cos of pi by 2 समथिंग आपको मिलेगा तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, cos of pi by 2 which is 0. So y1 we get finally 0. So put y1 is equal to 0 in star, we get star implies x1 is equals to 4k plus 1 pi by 2 where k belongs to z, but we do not take a 4k plus 1 pi by 2 because we have the limits of x, but minus 2 pi less or equals to x less or equals to 2 pi, therefore we must take x1 is equals to minus 3 pi by 2 comma pi by 2, because in the interval minus 2 pi comma 2 pi we have the value of x1 which is minus 3 pi by 2 and pi by 2. Okay, if we put k is equal to 0 here we get pi by 2, if we put k is equal to 1 we get 5 pi by 2 which is out of interval, so we can't take, and if we put k is equal to minus 1 we get minus 3 pi by 2 which is your in interval. Okay, so we get finally minus 3 pi by 2 comma pi by 2. Therefore we have the points, therefore the points are minus 3 pi by 2 comma 0 and pi by 2 comma 0. So we take first point, the equation of tangent at minus 3 pi by 2 comma 0. What is the equation of tangent? Y minus y1 is equals to m bracket x minus x1. So the final step we get that implies y minus 0 is equals to the value of m is half and x minus minus plus 3 pi by 2. So finally we get 2y is equals to minus x minus 3 pi by 2. So ये दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, we get x plus 2y plus 3 pi by 2 is equals to 0. And for therefore the equation of tangent at pi by 2 comma 0 we have y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So that implies y minus 0 is equals to minus half bracket x minus pi by 2. So that implies 2y is equals to minus x plus pi by 2. ये दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, we get x plus 2y minus pi by 2 is equals to 0. So I think समझ में आ गया होगा। ओके, सो हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, एक कर्व का इक्वेशन दिया था और जो हमें फाइंड आउट करना था, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना था।
तो उसके पैरेलल हमें एक इक्वेशन का ऑफ लाइन दिया है। कौन सा लाइन है? एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो का स्लोप फाइंड आउट कर देते हैं तो वो जो आंसर होगा, वो जो स्लोप होगा, जो हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे उसका भी वही स्लोप होगा, बराबर ना। तो हमारा एक आंसर तो हमें क्वेश्चन में ही फाइनलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारे सिर्फ पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को सपोज करेंगे, लेट x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, बराबर। सो कर्व का हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया। हियर द इक्वेशन ऑफ कर्व बी y is equal to cos of x plus y, give it result number 1. Then differentiate with respect to x, we get dy by dx is equal to, so steps करते करते हम dy by dx is equal to result number 2 हम क्या मिलेंगे? So minus sin of x plus y divided by 1 plus sin of x plus y. Now the slope of given line x plus 2y is equal to 0 is m is equal to minus of, because we compare the given equation with y is equal to mx plus c, so we get m is equal to minus of. Therefore the slope of tangent, which is also m, is equal to minus of, because we know that if two lines are parallel to each other, then their both slopes are equal. Therefore m1 is equal to m2, so हमारा m is equal to half यहाँ पे मिल गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है? For point x1, y1, slope of tangent is equal to m is equal to dy by dx at x1, y1. We know that slope of tangent m is equal to minus half, हमें हमने पुट कर दिया। और dy by dx at x1, y1, that means minus sin of x plus y divided by 1 plus sin of x plus y at x1, y1, we get this. So solution हमें स्टेप्स करते करते हमें x1 plus y1 की वैल्यू में क्या मिलेगी? 4k plus 1 pi by 2 मिलेगी, where k belongs to set. गिव रिजल्ट नंबर स्टार। चलो अभी जो पॉइंट है वो कर्व का पॉइंट है, तो पॉइंट x1, y1 इज ऑन द कर्व, दैट मीन्स क्या होगा? इट सेटिस्फाई द कर्व्स इक्वेशन, सो वी गेट y1 is equal to cos of x1 plus y1. so x1 plus y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, that means cos of this is equal to 0, so y1 is equal to, we get 0. Put y1 is equal to 0 in star, we get x1 is equal to 4k plus 1 pi by 2, but we can't take a general form because we have the limits of x, which is minus 2 pi comma 2 pi, so we must take x1 is equal to minus 3 pi by 2 comma pi by 2. So we have the points are minus 3 pi by 2 comma 0 and pi by 2 comma 0. Finally the equation of tangent and minus 3 pi by 2 comma 0, which we get x plus 2y plus 3 pi by 2 is equal to 0, and also the equation of tangent at pi by 2 comma 0, we get x plus 2y minus pi by 2 is equals to 0. So these both are the required tangent equations, and I think आपको समझ में आ गया होगा। So ये सॉल्यूशन पूरा पहले से यहाँ तक और यहाँ तक पूरा का पूरा एक बार प्रॉपरली देख लो, समझ लो, ओके। आई थिंक आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बराबर ना, क्योंकि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपका एक आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया। कौन सा आंसर? स्लोप का आंसर, बिकॉज हमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना था उसके पैरेलल हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, तो इसका जो भी आंसर आएगा स्लोप का आंसर, वही हमें हमारा जो फाइंड आउट करना उसका आंसर मिलेगा, बराबर। तो हाफ जो क्वेश्चन तो वो तो हमारे क्वेश्चन में ही सॉल्व हो गया। अभी जो हाफ क्वेश्चन था वो हमारा क्या था? पॉइंट्स फाइंड आउट करना था। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इक्वेशन क्या है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। सो x1 और y1 की जरूरत पड़ेगी, m तो हमने फाइंड आउट कर लिया। सो ये जो हमने पूरी प्रोसेस की वो हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने की प्रोसेस की है, ओके। सो इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लो। कैसा लगा स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 46? मजा आया ना? बस तो डिपेंडिंग ऑन दैट सम सेम एज प्रीवियस आई विल गिव यू इन होमवर्क एक्सरसाइज 6.3 25th sum. Find the equation of tangent to the curve y is equal to square root 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus y is equals to 0. तो इसका ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। चेंज क्या है? सिर्फ आपका कर्व का इक्वेशन चेंज हुआ है और जो लाइन है वो ही चेंज हुआ है, बाकी तो जो आगे हमने प्रीवियस सम किया है उसको ही सेम आपको फॉलो करना है। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, dy by dx फाइंड करना है। उसके बाद ये जो इक्वेशन है उसका जो भी आपका स्लोप का आंसर आएगा वही आपका टेंजेंट का आंसर होगा। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पे स्टेप्स करने हैं तो हम क्या करेंगे? माइनस 2y को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, सो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू वी गेट 2x प्लस 5 by 2. सो कंपेयर विथ y इज इक्वल्स टू mx plus c, we get m is equals to 2, बराबर। तो जो m is equal to 2 ये लाइन का हमें स्लोप मिला है ना,
तो वही हमारा किसका होगा, टेंजेंट का भी स्लोप होगा। सबका स्लोप तो फाइनल हो गया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। सो वो तो आप स्टार्टिंग में सपोज कर लेंगे, लेट x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। सो आपका टारगेट क्या होगा, x1, y1 फाइंड आउट करना है, सेम एज प्रीवियस में हमने जो एग्जांपल में जो फाइंड आउट किया था ना, बस सेम उसको ही फॉलो करके ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देना। एक्सरसाइज 6.3 का 25th सम है। तो आज मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में एक सम दिया होमवर्क में, और ये एक सम, मतलब 2 सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो ये 2 सम आप कंप्लीट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, सो आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आगे यहाँ तक सब जो भी बाकी होगा वो क्लियर कर देना, कंप्लीट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सब लोग स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आगे के सम करने के लिए। थैंक यू।